हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें ना क्रिटिकल एडिशन है महाभारत को लेके। ठीक है, ये 1919 में हुआ था। VS शूथंकर इनको लिखे थे। कलेक्शन संस्कृत मनुस्क्रिप्ट से हुआ है। इसमें बहुत सारे वर्सेस है और सबका मीनिंग है। ठीक है, 13,000 पेजेस है। 47 ईयर्स ओल्ड है ये, और 47 ईयर्स का है ये। टू थिंग्स बिकेम अपेरेंट, सेवरल कॉमन एलिमेंट्स, इन इनॉर्मस रीजनल वेरिएशन। इसमें ना ये सब चीज कॉमन है। ठीक है, अब देखो हम सब अच्छी तरीके से महाभारत के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये महाभारत जो है ये आया कहाँ से? ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन कौरव और पांडव के बीच में जो कुरु था ना, देखो कुरुशी था। ठीक है, कुरु जो था वो क्या था, पहले हस्तिनापुर उसका कैपिटल था। ठीक है, कुरु का कैपिटल हस्तिनापुर था। तो महाभारत में एक आइडियोलॉजी के लिए लड़ाई हुआ था दो फैमिली के बीच में। उसमें एक कौरव थे और एक पांडव थे। ठीक है, इसमें ना पैट्रिलिनियल सक्सेशन हो रहा था कि मतलब पिता के बाद उसके बेटे को जमीन मिल रहा था। ठीक है, डॉटर कोई क्लेम नहीं कर रही थी अपने उस रिसोर्स पे, उनको मैरी कर दिया जाता था किसी दूसरे फैमिली में और वहीं पे वो रह जाती थी। ठीक है, वो उस टाइप का काम चल रहा था। कन्यादान हो जाता था उसको और डॉटर को गिफ्ट दे दिया जाता था फादर के द्वारा। ठीक है, जैसे ही सेंचुरी 500 BC आया तो धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र आए। ठीक है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र आए। मनुस्मृति बिटवीन सेंचुरीज 200 एंड 200 BC से 200 CE तक मनुस्मृति आया। ठीक है, 8 फॉर्म ऑफ मैरिज को देखा गया। सेंचुरी 1000 BCE ऑनवर्ड्स ब्राह्मण्स बिगैन क्लासिफाइंग पीपुल इन टर्म्स ऑफ देयर गोत्र। अब ब्राह्मण क्या करने लगे? ब्राह्मण का काम क्या था कि वो ना गोत्र के हिसाब से औरों को बताने लगे। ठीक है, 2 रूल्स अबाउट गोत्र। अब देखो गोत्र क्या था। ठीक है, 2 रूल थे गोत्र को लेके। ठीक है, तो गोत्र किस चीज पे हो रहा था? वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर गोत्र एंड अडॉप्ट टू दैट ऑफ देयर हस्बैंड मैरिज। ठीक है, तो वुमेन का काम क्या था उस समय में कि ना वो ना उनको गोत्र में जो ये वुमेन था, वुमेन का काम क्या था कि उनको ना अपने जब शादी हो जाए, शादी से पहले तक उसके फादर का गोत्र रखना था। ठीक है, और जैसे ही शादी हो जाएगा वो क्या करेगी, अपना फादर के गोत्र को गिव अप करेगी और जैसे ही शादी होगा अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करेगी। ठीक है, मेंबर ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, और एक ही गोत्र के मेंबर क्या कर सकते हैं? शादी नहीं कर सकते हैं। सातवाहन रूलर्स। अब देखो सातवाहन, इसके बाद कौन से आए? सातवाहन रूलर्स आए। ठीक है, तो देखो अब क्या होता था, सातवाहन रूलर ऐसा रूलर था जो जिसमें ना मदर के लिनेज को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। ठीक है, ये फादर के गोत्र देयर वाइफ रिटेन फादर्स गोत्र, और इसमें क्या होता था, वाइफ ना रिटेन करती थी फादर गोत्र। वाइफ बिलोंग टू द सेम गोत्र, और वाइफ क्या होती थी? सेम गोत्र की होती थी। आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रिमोनिक्स, और ये मैट्रिमोनिक के द्वारा आइडेंटिफाइड किया गया था। ठीक है, इन सब चीजों को। उसके बाद क्या था, ये सातवाहन को लेके था। ठीक है, और उसके बाद क्या था? आइडियल ऑक्यूपेशन। अब देखो उस टाइम में ऑक्यूपेशन क्या क्या था आइडियल। ठीक है, क्या क्या ऑक्यूपेशन किया जा रहा था? देखो राइट ऑक्यूपेशन, 1 सेकेंड। ठीक है, तो आइडियल ऑक्यूपेशन क्या था? तो ब्राह्मणस स्टडी एंड टीच द वेदा, परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड गेट सेक्रीफाइस परफॉर्म्ड एंड गिव रिसीव गिफ्ट। तो देखो क्या था, जैसे वर्ण था ना, तो वर्ण के हिसाब से काम बांटा गया था। ठीक है, तो क्या क्या काम था? जैसे कि जो ब्राह्मण होंगे उनका काम क्या था? वेद पढ़ना, वेद सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाना और फिर सेक्रीफाइस के बदले गिफ्ट लेना। ठीक है, क्षत्रिय का काम क्या था? जस्टिस देना। ठीक है, और फिर स्टडी करना वेद को, और एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस देना, और फिर गिफ्ट लेना। ठीक है, उसके बाद वैश्य का काम क्या था? ठीक है, वैश्य का काम था कि ना स्टडी द वेदास और फिर सेक्रीफाइस को परफॉर्म करना, गिफ्ट लेना, मेक गिफ्ट और गिफ्ट देना। ठीक है, इंगेज किस चीज में? एग्रीकल्चर में इंगेज होना उनका काम था, और पेस्ट्रोलिज्म और ट्रेड करना। ठीक है, उसके बाद शूद्रास का काम था कि सर्व करना 3 हायर वर्णास को, और ये जो तीनों जो हायर वर्ण थे उनमें ना
शूद्रा जो था वो सबसे लास्ट में था, तो उनका काम क्या था कि ना ये जो तीनों थे उनका ना क्या करना, सर्व करना उनको, ठीक है। उसके बाद क्या था, स्ट्रेटेजीज फॉर इन्फोर्सिंग दिस नॉर्म्स। अब देखो इसका स्ट्रेटेजीज क्या था कि अब देखो ये सब चीज को कैसे कोई मानेगा, तो इसको इस नॉर्म को फॉलो करवाने के लिए कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज थे। डिवाइन ऑरिजिन, वो सब बोलते थे कि हम सब ना भगवान के बच्चे हैं, तो हम सब डिवाइन ऑरिजिन है, तो हम सब काम नहीं कर सकते। ब्राह्मण्स एडवाइज किंग सो इंश्योर दैट दिस नॉर्म्स वेयर फॉलोड। और ब्राह्मण क्या बोलते थे, किंग को बोलते थे कि देखो हम सब तो भगवान ब्रह्मा के मुख से आए हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, ठीक है, तो हम सब तो कुछ करने वाले नहीं हैं। और किंग को ना उस चीज के लिए समझाते थे कि देखो हम सबसे ये सब काम मत करवाना, मतलब ये इसी हिसाब से फॉलो होना चाहिए, जैसे हम बता रहे हैं कि तुमको सबका रक्षा करना है, हमको पढ़ाना है और फिर वेद पढ़ाना है और सेक्रीफाइस परफॉर्म करना है, वैश्य को क्या कहता है एग्रीकल्चर करना है, और शूद्र को हम सबका जितने हायर है उनको सर्व करना है। तो ये चीज तुम मेंटेन करोगे कि ये चीज होता जाए, ठीक है। ब्राह्मण अटेम्प्ट सो परमिशिएबल पीपुल, ठीक है, री इन्फोर्स बाय स्टोरीज, और ये ना स्टोरीज के हिसाब से री इन्फोर्स किया जाने लगा, ठीक है। नॉन क्षत्रिय किंग्स, अब कुछ कुछ नॉन क्षत्रिय किंग्स थे, जैसे कि मौर्य हो, शुंग हो, कनव हो, शक हो, और उसके बाद ना रुद्र दामन ब्यूल्ट सुदर्शन लेक, जो इसमें रुद्र रामन जो है शक में सबसे इम्पोर्टेंट थे, वो क्या कहते हैं सुदर्शन लेक को बिल्ड किए थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी थे जो सातवाहन डायनेसिटी थे, और फिर ये क्या कहते थे, बोथ यूनिक ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉय प्राइड ऑफ क्षत्रिय एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्लेम्ड टू बी यूटिक ब्राह्मण। और वो क्या कहते थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने आप को क्लेम करते थे कि वो ब्राह्मण है, ठीक है, और डिस्ट्रॉय किए थे क्षत्रिय को, ठीक है। जटीज थे, ये ऑर्गेनाइज किए थे शेरीज और गिल्ड्स, ठीक है। सम एक्टिविटीज वेयर रिगार्डिंग एज पॉल्यूटिंग, हैंडलिंग क्रॉप्स एंड डीड एनिमल्स, ठीक है। तो ये सब काम, कुछ कुछ काम ऐसा भी था कि जो ना पॉल्यूटिंग माना जा रहा था उस टाइम में भी, ठीक है। उसके बाद आया चंडेल्स, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ द चंडाल्स है, तो वर्ड में चंडाल्स को इंक्लूड किया गया था। अब ड्यूटी बताया गया था, चंडाल्स का ड्यूटी क्या होगा, ये चंडाल्स जो है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया, ये करेंगे क्या, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। तो ड्यूटीज ऑफ द चंडाल्स लीव आउटसाइड द विलेज, उनको क्या था कि वो ना विलेज में रह नहीं सकते थे। जो चंडाल्स मतलब जो ये कास्ट सिस्टम में बनाया गया था उसको बोला गया था कि आप तो विलेज में रह नहीं सकते, आप डिस्कार्ड था यूटेंसिल को छूने से आपको कपड़ा नहीं पहना जाएगा, ठीक है, ऑर्नामेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कुड नॉट वॉक, ये विलेज में चल भी नहीं सकते थे, ये नाइट में सिटीज में जाते थे, ठीक है। फाइयान इसको अनटचेबल बताए थे, और बताए थे कि नहीं यहाँ पे ऐसा देखा जाता था। व्हेन सांग एग्जीक्यूशनर एंड सीवेजर वेयर फोर्स टू लिव आउटसाइड द सिटी, और व्हेन सांग बोथ बताए थे कि एक्सिक्यूशनर और स्केवेंजर को ना यहाँ से आउटसाइड ऑफ सिटी में रहना पड़ता था, मतलब कि ये सब सोर्स फाइयान और फिर व्हेन सांग आए थे ना यहाँ पे, तो वो सब बताए थे, ठीक है। जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, अब देखो जेंडर एक्सेस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी कैसे किस हिसाब से मिलता था, जेंडर के किस हिसाब से मिलता था, ठीक है। तो वुमेन को ना कोई भी प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता था, ठीक है। मनुस्मृति में भी बताया गया है कि इक्वली अमॉन्ग्स सन में होता था ये, मतलब कि सन को ना इक्वली अमॉन्ग किया जाता था, जितना भी उनके पिता का जितना भी संपत्ति होता था, ठीक है, विथ स्पेशल शेयर फॉर द इल्डेस्ट, और जितना मतलब जो पर बड़े जो होते थे ना उसको थोड़ा स्पेशल शेयर मिलता था, पर वुमेन का कोई भी इसमें रोल नहीं था, ठीक है, वुमेन क्लेम भी नहीं करती थी, ठीक है। मनुस्मृति वार्नड वुमेन अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी, वो मनुस्मृति में बताया गया था कि उनको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शनल केस था प्रभाती गुप्त का कि उसके पास ना था मतलब फादर की संपत्ति था, ठीक है। हैंडलिंग टेक्स्ट, लैंग्वेज एंड कंटेंट, द संस्कृत यूज इन महाभारत इज फॉर सिंपलर, जो संस्कृत यूज किया गया था ना महाभारत में बहुत ज्यादा सिंपल था, ठीक है। उसके बाद क्या था, नरेटिव ऑफ डेडिएटिक सेक्शन, नरेटिव और डेडिएटिक सेक्शंस थे। ऑथर्स और डेट्स, ऑथर और डेट्स कैसे रिलेटेड है, ठीक है, ऑथर्स और डेट्स के बारे में बताया जाए, ठीक है। ऑथर्स और डेट्स कैसे, ओरिजिनल स्टोरी था, प्रोबेबली कंपोज किया गया था, कैरियोट बैट्स शूटार्स फ्रॉम 5th century BCE, ब्राह्मण्स बिगेन टू कमिट, इट वाज राइटिंग, तो फिर उसके बाद ना वो राइटिंग होने लगा था, कमिट किए थे ब्राह्मण 5th century में। बिटवीन 200 century to 400 CE लार्ज डेडिएटिक सेक्शन वेयर एडेड, और इसमें ना बहुत ज्यादा बड़े बड़े डेडिएटिक सेक्शन भी ऐड किए गए थे। फिर क्या होता, टैक्स ग्रू फ्रॉम 10,000 वर्सेज टू अबाउट 1 लाख वर्सेज सेज व्यास, तो टैक्स जो था ना जो 10,000 का था उसको 1 लाख बना दिया गया था, बढ़ाते बढ़ाते कौन किए थे ये चीज, व्यास किए थे। बीबी लाल, इसकेवेटेड हस्तिना इन
मेरठ 1951 टू 1952। अब ये इसको एक्सकवेट कौन किए थे, मतलब इसका खुदाई कौन किए थे, तो ये बीबी लाल किए थे 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स पे, ठीक है। सेकेंड फेज 12th 17th सेंचुरी का था, जिसमें ना लिमिटेड एरिया एक्सकवेट किया गया था और फिर कुछ डिफिनिट प्लेन मिले थे, जैसे कि वॉल्स मड के मिले थे, मड ब्रिक्स मिला था, इनकाउंटर किया गया था डिस्कवरी में, ठीक है। मड प्लास्टर मिले थे और फिर ना रीड मार्क्स मिले थे। थर्ड फेज में क्या हुआ था, 3rd सेंचुरी बीसी में बताया गया था कि हाउसेज वहाँ पे फाइंड किए गए थे, मतलब कि ऐसे ही ना इसका फेज चला था, जो 5 फेज था उसमें ना इसके बारे में जाना गया था, हस्तिनापुर का खुदाई हुआ था और उसके बारे में जाना गया था, ठीक है। अब देखो द्रौपदी मैरिज, द्रौपदी का मैरिज के को लेकर रिलेटेड, देखो द्रौपदी के मैरिज से क्या आ सकता है, डिफरेंट एक्सेप्शंस एज ऑफर्ड, तो एक्सप्लेनेशंस आर ऑफर्ड, इसके लिए डिफरेंट एक्सप्लेनेशन था क्योंकि इसका सारी अलग टाइप से हुआ था। ये ना पॉलीएंड्री को फॉलो की थी, ठीक है। मैनी हैव अ शॉर्टेज ऑफ वोमेन, और किन्हीं किन्हीं के पास शॉर्टेज भी था वोमेन का, ठीक है। बट द्रौपदी के पास क्या था कि वो ना 5 लड़कों से शादी की थी, तो वो तो आपको पता ही होगा। फिर अब इसको देखो एक डायनामिक टेक्स्ट मानते हैं महाभारत को, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। सेवरल स्टोरीज है इससे रिलेटेड, ओरिजिनल स्टोरी रीटोल्ड इन डिफरेंट वेज, स्कल्पचर एंड पेंटिंग, प्लेस, डांस एंड अदर काइंड ऑफ नरेशन। और जो ये ओरिजिनल स्टोरी है ना, उसको भी बहुत तरीके से बताया गया, चाहे वो स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, प्लेस, डांस हो या अदर काइंड के नरेशन से बताया गया है, ठीक है, इस महाभारत को, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम सबको ये समझना था कि महाभारत का ओरिजिन कैसे हुआ, महाभारत को कैसे खोदा गया, फिर महाभारत में क्या क्या चीज हम सबको देखने को मिला, ठीक है। वहाँ पे क्या लीनेज चलता था, वहाँ पे भी कास्ट सिस्टम था, प्रिवेल था कि नहीं था, तो ये सब चीज था, ठीक है। तो इसके पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये टाइमलाइन, एक बार टाइमलाइन अच्छे से पढ़ लेना आप सबको, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इसके सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन से सॉल्व करने से, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से तो आपको समझ में आएगा कि ना आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका नॉलेज हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है, इसका क्वेश्चन से को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।